एक वन में मदोदकट नाम का एक शेर रहता था। बाघ, कौवा और सियार, ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन एक ऊंट अपने झुंड से भटककर उनकी ओर आ गया। उसको देखकर शेर कहने लगा, अरे वाह, ये तो अलग प्राणी है। जाकर पता तो लगाओ कि ये वन का प्राणी है या ग्रामीण। स्वामी, ये ऊंट नाम का जीव ग्रामीण प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले मेहमान को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वास पर और निडर होकर अपने घर आए दुश्मन को भी नहीं मारना चाहिए। इसलिए उसको उसकी सुरक्षा का वादा कर मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर के नौकर ऊंट के पास गए और आदर के साथ उसे वहां ले आए। शेर ने कहा, तुम अपना परिचय देकर इस तरफ आने का कारण बताओ। ऊंट ने कहा, सरकार, मैं कथनक नाम का ऊंट हूँ। अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया हूँ। शेर बोला, ठीक है, अभी से तुम हमारे साथ ही रहोगे। कुछ दिन बाद शेर और एक जंगली हाथी में घमासान युद्ध हुआ। हाथी के दांतों के वार से शेर अधमरा हो गया और चलने फिरने में असमर्थ हो गया। अब उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर के शिकार से ही नौकरों को भी भोजन मिलता था। उनकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। चारों नौकर हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो सियार ने कौवे से कहा, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या फायदा? क्यों ना इस कथनक को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। फिर वे सभी नौकर शेर के पास आए। सियार ने शेर से कहा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा है, लेकिन कोई ऐसा पशु नहीं मिला जिसको हम आपके लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज कथनक के मांस से ही आपके लिए खाने की व्यवस्था की जाए। शेर ने कहा, हमने कथनक को अपने यहाँ पनाह दी, इसलिए हम उसे नहीं मार सकते। लेकिन सियार ने शेर को किसी तरह मना ही लिया। फिर सियार ने अपने साथियों को बुलाया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? नहीं। लेकिन अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से शेर के आगे आए और विनती की कि वो उन्हें मारकर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि शेर उन्हें मार न सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे ऊंट ने जब देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं, तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके भोजन योग्य नहीं है। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून है, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज आप मेरे ही शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक के इतना कहते ही बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूखे शेर और सब ने मिलकर तुरंत ही उसको चट कर डाला। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धूर्तों के साथ जब भी रहें, पूरी तरह चौकन्ना रहें, उनकी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए। साथ ही विवेकहीन और मूर्ख मालिक से भी दूर रहने में ही भलाई है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।